नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इन दोनों सवालों को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। ये क्लास 8 के बच्चे से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत छोटे क्लास में हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप 7 में, 8 में, 9, 10 में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको समझा दूंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो सवाल है, जो कि ये वाला सवाल पहला है और ये वाला सवाल दूसरा है। तो सबसे पहले हम लोग दूसरा सवाल हल करेंगे और दूसरा सवाल हल करने के बाद पहला सवाल हल करेंगे। तो आप दोनों ही सवालों को अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, इसको मानते हैं कि समीकरण 1 है और इसको मानते हैं समीकरण 2 है। जब भी आपको एक्स वाई वाला सवाल दिखाई देगा तो वहाँ पे आपको दो समीकरण देखने को मिलेंगे। एक समीकरण से मान निकालना पॉसिबल नहीं है। जब भी आपको एक्स वाई का मान निकालना होगा तो वहाँ पे दो समीकरण जरूर दिए रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता भी है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना होता है कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में कोई बराबर है कि नहीं। कहने का मतलब या तो एक्स वाला बराबर होगा या तो वाई वाला बराबर होगा। तो यहाँ दिख रहा है कि एक्स वाला बराबर नहीं है, क्योंकि समीकरण 1 में और एक्स है और समीकरण 2 में 2x है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ देखिए वाई वाला बराबर है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है। जब बराबर होगा दोस्तों तब आपको ये देखना है कि क्या पहले से ही प्लस माइनस है क्या। तो देखिए यहाँ पहले से ही प्लस माइनस है, ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है। जब पहले से ही प्लस माइनस रहेगा तो आपको लिखना है जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट के जीरो हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर कट जाएगा। और 2x में जब x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 1 3x बराबर 7 और 5 12 हो जाएंगे। तो x बराबर हो जाएंगे 12 और ये वाला बट्टा में 3 आ जाएगा तो हो जाएगा 3 चौको 12। x का मान निकल जाएगा 4। जैसे ही आपको x का मान मिलता है तो आपको लिखना होता है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1, 2 या 3 जो भी रहेगा आप सब में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब में आपका मान सेम ही आएगा, लेकिन आप ये देखिएगा सिंपल किस में पड़ेगा। जिसमें आपको सिंपल पड़े उसी में रखिएगा। जैसे कि देखिए मैं आपको सबसे पहले समीकरण 1 में रख के दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको 2 में रख दिखा दूंगा कि दोनों में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे x है तो x का मान 4 है, तो यहाँ x जगह 4 रखेंगे प्लस y बराबर 7 लिखेंगे। तो y बराबर 7, ये प्लस 4 है, इधर आगे तो जाएगा माइनस का 4, ये आपको पता है। और y बराबर हो जाएगा 7 में घटाएंगे 4 तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बोला था कि यहाँ पे समीकरण 1 में रखे x का मान, तो y का मान 4 आ गया, सॉरी 3 आ गया। जब हम लोग समीकरण 2 में रखे होते तो क्या कुछ और आता या 3 ही आता। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रख करके। जैसे कि मेरा सवाल यह है कि अगर हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखे होते तो कितना आता। समीकरण 2 दोस्तों है 2x माइनस वाई बराबर 5। तो 2x का मान कितना दोस्तों 4 है, तो यहाँ इसकी जगह रखते हैं 4 माइनस वाई बराबर 5। 2 चौको 8 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 5, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस 8 है, इधर आएगा तो जाएगा -8। माइनस वाई बराबर 8 में घटाएंगे 5 तो बचेगा माइनस का 3, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ भी वाई का मान 3 ही आया। देखिए यहाँ भी वाई का मान 3 था और यहाँ भी 3 आया। तो आप किस में रखेंगे आपका मान सेम ही आएगा, लेकिन आपको ये देखना होता है कि किस में रखें कि आपको ज़्यादा हल ना करना पड़े, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका दूसरा सवाल। अब देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको ये देखना होता है कि समीकरण 1 में और 2 में एक्स वाला या वाई वाला कोई बराबर है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ना एक्स वाला बराबर है ना वाई वाला बराबर है। दोस्तों जब एक्स वाला भी बराबर नहीं है और वाई वाला भी बराबर नहीं है तो क्या करेंगे। अगर बराबर नहीं है दोस्तों तो बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
अगर हम चाहें कि y वाला बराबर करें तो इस y में हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस y में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में, किसमें? समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराने पर, ध्यान दीजिएगा, हमको 3 से गुणा केवल इसमें करना है, लेकिन इसी के वजह से हमको पूरे में करना पड़ेगा। आप केवल इसमें नहीं करा सकते। अगर आपको इसमें करना है तो आपको सब में करना पड़ेगा। तो इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 3 3 की 9x, इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 3y, और यहाँ पर जाएगा 3 चौको 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। दोस्तों जो बाकी दूसरा समीकरण इसको सेम टू सेम लिख लेंगे, क्योंकि अब हम लोग का y वाला मान बराबर हो चुका है। अब मैंने आपको क्या बोला है, जब y वाला बराबर हो गया तब आपको देखना है कि पहले से ही प्लस माइनस है क्या। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले से प्लस माइनस नहीं है, दोनों के दोनों सेम चिन्ह है, यानी प्लस प्लस है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो प्लस प्लस तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे। दोस्तों जब आपको सेम चिन्ह दिख जाए, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो एक ठो चिन्ह तो बदलना पड़ेगा। तो लिखते हैं घटाने पर, और जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो ये कट जाएगा, 9 में घटेगा 2 तो बचेगा 7x बराबर, 12 में घटेगा 5 तो बचेगा 7, x बराबर हो जाएगा 7/7, 7 एकम 7, यानी x का मान हो जाएगा 1। जैसे ही आपको x का मान मिल गया तो आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने क्या आपको बोला है कि जो सिंपल लगे उसी में रखिएगा। दोस्तों y बराबर 4 है, सॉरी y बराबर 4, तो यहाँ 3 x जगह 1 रखेंगे, प्लस y बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4, ये 3 एकम 3 हो जाएगा ना प्लस में, इधर तो जाएगा माइनस में, यानी y का मान हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से x का मान 1 और y का मान भी 1 प्राप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।